तुम्हें पता ही होगा, गुजरातीज बिजनेस माइंडेड होते हैं। गुजरातीज व्यापार के पक्के खिलाड़ी होते हैं। आज एक ऐसे ही गुजराती की बात करेंगे जिसकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस गुजराती का नाम है संदीप इंजीनियर और जिस कंपनी की यहाँ बात हो रही है उसका नाम है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी बात को सच कर दिखाने वाले संदीप इंजीनियर ने अपनी जिंदगी में कई बिजनेस स्टार्ट किए जिनमें वो बुरी तरह से फेल भी हुए। संदीप को अपने पहले फार्मास्यूटिकल बिजनेस को 1984 में बंद करना पड़ा था क्योंकि उनके एक बड़े क्लाइंट गुजरात ड्रग्स एंड केमिकल्स का बिजनेस चौपट हो गया था। 1986 में संदीप ने श्री केमिकल्स की शुरुआत की जिसमें वे बल्क में ड्रग मैन्युफैक्चर करते थे। इस बिजनेस को भी उन्हें 1993 में शट डाउन करना पड़ा क्योंकि उस समय राज्य सरकार ने कड़े पॉल्यूशन नॉर्म्स लागू किए थे। इसके बाद संदीप ने अपने बेटे के नाम पर कैरो केमिकल्स की शुरुआत की जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API को मैन्युफैक्चर करती थी। 1990 के दशक के मध्य में संदीप का अट्रैक्शन CPVC यानी कि क्लोरीनेटेड पॉलीवाइनल क्लोराइड पाइप्स की ओर बढ़ा। उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर पाइप्स आयरन और कॉपर से बने होते हैं। इन पाइप्स को यूज़ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनमें जंग लग जाती थी। भारत उस समय प्लास्टिक पाइप्स का यूज़ करने में मटीरियली पीछे था। US में CPVC एक नया जंग रोधक सॉल्यूशन था प्लास्टिक पाइप्स के लिए। CPVC एक बेहतर प्रोडक्ट था PVC की तुलना में। PVC की क्षमता 60 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी को संभालने की थी जबकि CPVC की क्षमता 93 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी को संभालने की थी। BF गुडरिच के पास CPVC टेक्नोलॉजी का पेटेंट था। संदीप ने CPVC को भारत में लाने के लिए उनके साथ टाई अप किया। इसके बाद संदीप ने थॉमसन प्लास्टिक ऑफ USA के साथ टेक्नो फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर किया। फाइनली संदीप ने मार्च 1996 में एस्ट्रल पॉलीटेक्निक की शुरुआत की। संदीप ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए अपने अहमदाबाद वाले घर तक को बेच दिया था। 1999 में इंडस्ट्रियल पाइप्स के लॉन्च के साथ एस्ट्रल ने अपने CPVC की जर्नी को शुरू किया। उस समय फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का उपयोग होता था जिसमें 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली, पानी की अशुद्धियों की वजह से ब्लॉकेज, दूसरी पिनहोल लीक्स और तीसरी जंग। उस समय स्टील पाइप्स में टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे बड़े खिलाड़ी थे और सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक पाइप्स के सेगमेंट में डोमिनेट कर रही थी। तब एस्ट्रल ने एक ऐसा प्रोडक्ट चुना था जो कि मेटल पाइप्स के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा महंगा था। संदीप बताते हैं कि उस समय प्लांट 4 दिन चालू रहता था और बाकी के 26 दिन बंद रहता था। मार्केट को भरोसा ही नहीं था कि सल्फ्यूरिक एसिड और इंडस्ट्रियल फ्लूइड प्लास्टिक पाइप से गुजर सकता है। अपने प्रोडक्ट को लॉस में बेचने के बावजूद एस्ट्रल का CPVC प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया था। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स इतनी अच्छी तरह से मार्केट में बैठ चुके थे कि कोई भी महंगे प्रोडक्ट पर स्विच करना ही नहीं चाहता था। 2003 के अंत तक एस्ट्रल बैंकरप्सी के कगार पर आ गया था। 2002 में संदीप ने थॉमसन फैमिली को राजी किया कि वे अपने लोन को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दें और थोड़ा और कैपिटल डालें मोल्ड्स और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदने के लिए। 2005 में काइल ए थॉमसन एस्ट्रल के बोर्ड में डायरेक्टर बन चुके थे। एस्ट्रल इंडस्ट्रियल पाइप्स के बड़े प्लेयर्स लाइक टाटा स्टील और जिंदल स्टील के साथ कम्पीट नहीं कर सकता था। सो एस्ट्रल ने अपना फोकस इंडस्ट्रियल पाइप से हटाकर प्लम्बिंग पर लगाया। संदीप ने प्लम्बिंग पाइप्स के बड़े कंज्यूमर, रियल एस्टेट डेवलपर्स और होटल्स के साथ मीटिंग्स की। 2003 में
एस्ट्रल को साउथ मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर से एक बड़ा ऑर्डर मिला और यहाँ से शुरुआत हुई एस्ट्रल पॉली की सक्सेस की। वहाँ संदीप ने 300 प्लम्बर्स को CPVC पाइप्स के फायदे बताए। इस तरह संदीप इंजीनियर ने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। ये थी कहानी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर बार गिरकर उठना सीखा। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, फिर जिंदगी की राह आसान होगी। बंदे एक ऐसा जुनून खुद में रख, फिर तेरी मंजिल से मुलाकात होगी। मंजिलें तो तुझे खुद सलाम करेंगी। न चाहकर भी दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। हर राह पर यही याद रखना दोस्त, तेरी कोशिश ही कामयाब होगी। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ये बिजनेस स्टोरी मैंने तुम्हें द अनयूजुअल बिलियनर्स बाय सौरव मुखर्जी इस बुक से बताई है। ऐसे ही एक और 26 साल के युवक ने भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स को बनाया। कौन है ये युवक, उसने ये कैसे किया, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करो और जाकर देखो।